क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कन्वर्ट एज डायरेक्ट। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन दिया है उसको डायरेक्ट हमको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट मतलब बदलना है। किस में बदलना है ये अभी हम क्वेश्चन को पढ़ के इसको आगे की तरफ हम आगे बढ़ाएंगे। कन्वर्ट एज डायरेक्ट तो लिखा है 4 होल बाई 3/7। ऐसे फ्रैक्शन को कैसे पढ़ते हैं? जो आगे नंबर लिखा गया है उसको होल के साथ पढ़िए। जैसे क्या लिखा है, 4 लिखा ना, होल बाई 3/7 इनटू इन प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे हमने बताया मिक्स फ्रैक्शन को हम इन प्रॉपर में बदल सकते हैं। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन को इन प्रॉपर में बदलने के लिए क्या करेंगे, पहले हमको पता होना चाहिए कैसे बदलते हैं। तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन है ये ऐसे इस फॉर्म में लिखा जाता है। बस आप नंबर की जगह हम अल्फाबेट का यूज कर रहे हैं। जो इन दोनों के बीच का रिलेशन है, ये इसके घर भी जाता है, ये इसके घर भी जाता है, लेकिन रिश्ता अलग है। जैसे हमारे मामा, हम मामा कहते हैं, कई लोग उनको चाचा कहते होंगे, कई लोग भैया कहते होंगे। एक ही आदमी है, रिलेशन ढेर सारा है। तो ये आदमी एक ही है, इससे कोई और रिश्ता चलता है, इससे कोई और रिश्ता चलता है। इन दोनों का जो रिश्ता चलता है वो मल्टीप्लाई का है, और इन दोनों का जो रिश्ता चलता है वो प्लस का है। ठीक है, तो अगर इसको लिखना रहेगा तो क्या होगा, नीचे हमेशा सी रहता है। ठीक है, डिनोमिनेटर एज इट इज हमेशा नोट होता रहेगा। तो ए और सी का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का, और बी का रिलेशन क्या है, प्लस का। ऐसे लिखते हैं इसको। आप कहेंगे कि ए का मल्टीप्लाई सी के साथ, अब ए का प्लस बी के साथ ऐसे क्यों नहीं लिखा गया? आदमी तो एक के है ना, सी के घर जाएगा तो बी के घर कैसे पहुंच पाएगा? ए यहाँ एक ही ना है, यहाँ एक ही नंबर ना है। एक बार लिख दिए उसको बार बार हम लिख नहीं सकते हैं, इसलिए हम मल्टीप्लाई के साथ लिख दिए हैं, क्योंकि बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई पहले होता है, इसलिए उसको मल्टीप्लाई के घर पहले भेज दिए हैं, बाद में कहाँ चला जाएगा, प्लस के घर। इसी को लिखना होगा तो नीचे हमेशा क्या रहेगा, 7। ठीक है, डिनोमिनेटर जो है वही रहेगा, नीचे 7 है, 7 है। इन दोनों का रिलेशन अभी हम क्या बताएं, मल्टीप्लाई का है, तो 4 × 7, ऊपर वाले से रिलेशन किसका है, प्लस का। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले मल्टीप्लाई किया हमने, 7 4 जा 28 प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे हम, 28 प्लस 3 करेंगे तो क्या होगा, 31/7। ये क्या बोला था, मिक्स फ्रैक्शन दिया है और इसको इन प्रॉपर में चेंज करिए। इसी के साथ बी वाला करते हैं। बी वाला बगल में बुक खोले हुए हैं, बुक का पिक्चर लगा हुआ है, बुक में से देख सकते हैं। यहाँ से जिनके पास बुक नहीं है तो अपनी बुक खोल के अपने पास रख के उसको पढ़ते भी रहेंगे, देखते रहेंगे। एक रफ कॉपी लेके बैठा कीजिए जिससे आप खुद भी सॉल्व कर पाए। सेम क्वेश्चन यह कहा है, 9 होल बाई 5/11 कन्वर्ट इनटू इनप्रॉपर फ्रैक्शन। इसको इनप्रॉपर में करना है, जैसा हमने बताया इन दोनों का रिलेशन मल्टीप्लाई का, ऊपर वाले का रिलेशन प्लस का। नीचे वाला जो है एज इट इज उतर गया, 11 है, 11 उतर गया। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, ऊपर वाला नंबर जोड़ देंगे। 11 9 जा 99 प्लस 5, नीचे जो है ऐसे ही रहेगा। 99 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 104, नीचे क्या है 11। यही हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। सी कह रहा है हमारा 42/15 इंटू मिक्स फ्रैक्शन। 42/15 को ये किस में दिया है, नीचे वाला छोटा ऊपर वाला बड़ा, यानी इनप्रॉपर में दिया ना, जैसा हमने बताया था पहले क्या बताया था, प्रॉपर को मिक्स में बदल सकते हैं, अब मिक्स को किस में बदल सकते हैं, इनप्रॉपर में। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, ये किस में, इनप्रॉपर में नहीं है, किस में है, प्रॉपर में है। प्रॉपर में है तो इसको किस में बदलना है, मिक्स में। तो मिक्स में बदलने के लिए क्या करते हैं, इनप्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में बदलने के लिए हम डिवाइड करते हैं। 15 से 42 में भाग देना है हमको। 15 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45। 3 बार में 45 हो रहा है, अधिक हो जा रहा है, तो हम इसको 2 बार में भेजेंगे। 15 दूना 30, यहाँ 2 उतर गया, 4 में से 3 गया 1।
अब इसको मिक्स फ्रैक्शन बदलना है तो क्या होगा, नीचे क्या है 15 है, यहाँ जो राइट साइड में बचा है कोसेंट वो चीज यहाँ लेफ्ट साइड में लिखते हैं, यानी यहाँ जो लेफ्ट राइट में बचा है वो लेफ्ट में, यहाँ जो नीचे बचा है यहाँ ऊपर, बात यहीं पे हो जाएगी खत्म। ठीक है, अगर कोई फ्रैक्शन ऊपर नीचे कटता है तो हम उसे काट सकते हैं, जैसे 3 के पहाड़ा से 12 कट रहा है 15, एक ही टेबल से काटना है, ध्यान रखेंगे। किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम कट कर रहे हैं ऊपर नीचे तो वो एक ही टेबल से कटना चाहिए, जैसे 12 और 15 हम काट रहे हैं तो दोनों किसी एक टेबल में आने चाहिए। तो 3 के पहाड़ा में 12 भी आता है, 3 चौको 12 और 3 पचे 15। ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे डायरेक्ट। आप 2 होल बाय 12 अपॉन 15 लिखेंगे तभी भी सही है, 4 अपॉन 5 2 होल बाय 4 अपॉन 5 लिखेंगे तभी भी क्या है, सही है। इस 42 अपॉन 15 फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट कर दिए हैं, मिक्स फ्रैक्शन में। अब डी पे बढ़ते हैं। सो डी हमारा कह रहा है 133 अपॉन 12 इंटू एज मिक्स फ्रैक्शन, जैसा हमने सी में किया है मिक्स फ्रैक्शन में वैसे डी में भी करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। हम यही साइड में डिवाइड कर रहे हैं, 12 डिवाइडेड बाय 133। पहले कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, माइनस किया हमने बच गया 1, ये 3 नीचे नोट डाउन हो गया, फिर कितने बार में गया 12 टाइम में, 1 टाइम में गया, माइनस किया 1 आ गया। ठीक, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या लिखेंगे, नीचे जो है उसको ऐसे ही लिख दीजिए एज इट इज, जो लेफ्ट राइट में आपके बचा है उसको लेफ्ट में लिख दीजिए। लेफ्ट राइट में कितना है 11, राइट में 11 है, लेफ्ट में 11 लिख दिए। डाउन क्या आया है 1, अप में हम लिख दिए 1, जो नीचे आया है उसको ऊपर लिख दिया। अब इसमें कोई ऊपर नीचे नंबर नहीं कट रहा है इसलिए हम नहीं कट कर रहे हैं। डी होने के बाद हम ई की ओर बढ़ते हैं। ई वाला हमारा क्वेश्चन कह रहा है 8 होल बाई 7 अपॉन 10 इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एफ आर लिख रहे हैं शॉर्ट में। ठीक है, अभी जो नंबर है इसको इम्प्रॉपर में बदलना है, जैसा हमने बताया पहले क्वेश्चन में, इन दोनों का रिलेशन है मल्टीप्लाई का और ऊपर का रिलेशन है प्लस का, यानी नीचे क्या है, नीचे एज इट इज उतर गया। 8 10 के पास जाएगा तो कौन से रिश्ते से जाएगा, मल्टीप्लाई के पास, मल्टीप्लाई के रिश्ते से, और 7 के पास जाएगा प्लस के रिश्ते से। अब इसी को सॉल्व करेंगे, 8 10 80 प्लस 7 अपॉन 10 बच गया, 7 जोड़ दिए क्या हुआ 87 प्लस 87 अपॉन 10, ये ई वाला हो गया हमारा। लास्ट एफ वाला देखते हैं हम। एफ वाला कह रहा है 42 अपॉन 15 इंटू मिक्स फ्रैक्शन, इंटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। जो हमारा एफ वाला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर सी से क्या कर रहा है, सेम टू सेम मैच कर रहा है। ठीक है, तो जैसा हमने सी वाला सॉल्व किया था वैसा हम एफ वाला भी सॉल्व कर देंगे। सिंपली क्या किए थे, सी वाले में हमने 15 से 45 पे डिवाइड किया था, 2 टाइम गया था, यहाँ 42 है ना, सॉरी 2 टाइम में भेजें 30 आया, माइनस किए 12 आया था ना, सेम यही चीज हम लिख देते हैं, नीचे 15 है, लेफ्ट में 2 आया राइट में लिख दिए, डाउन में 12 आया उसको अप में लिख दिए, ऊपर नीचे 3 के टेबल से कट रहा है काट दे रहे हैं, ये कटा 4 टाइम में, ये कटा 5 टाइम में। नेक्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 होल बाई 4 अपॉन 5, ये हमारा नेक्स्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं।